देखो जरा, सबसे पहले तो इसकी पहचान करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, मतलब ये जो है बाई के दोनों तरफ एक सा है, बाई के दोनों तरफ ये एक सा है। ये एक्स, एक्स डैश, ये बाई डैश और ये ओ। अब एक्स बराबर एक रेखा, एक्स बराबर एक रेखा ये हो गई, एक्स बराबर एक रेखा, एक्स बराबर दो रेखा, एक्स बराबर कितनी हो गई, दो रेखा, एक्स बराबर एक रेखा, एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल निकालना है, इतना ध्यान दो जरा, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, एक पट्टी मान लेंगे बाई डी एक्स, एक बार ही चलानी है बस, एक से लेके दो तक किससे अड़ के चलेगी, समीकरण एक से, ठीक है। तो इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल कहाँ से, एक से दो बाई डी एक्स किससे अड़ के चलेगी, समीकरण एक से। अब समीकरण एक से बाई का मान रखने पर समीकरण एक से बाई का मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घिरे भाग का क्षेत्रफल एक से दो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/3, एक से दो, अपर लिमिट 2 की पावर 3/3 माइनस 1 की पावर 3/3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 माइनस 1/3, 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना, 7/3 वर्ग मात्रा। मतलब x की पावर 4 है तो और थोड़ा पतला है ग्राफ ये, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बाई बराबर बाई बनेगा क्या ये, अब ये देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, किससे मेच खा रही है, इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, बाई के दोनों तरफ एक सा है, बाई के दोनों तरफ एक सा है, तो पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं, बाई के दोनों तरफ एक सा है। एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई डैश, एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक रेखा ये हो गई, एक्स बराबर 5, 5 रेखा ये हो गई, एक्स अक्ष परवल है और इनसे घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, वही है सेम बाई डी एक्स, ठीक है। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे पट्टी, 1 से लेके 5 तक, इसलिए घेरे भाग का क्षेत्रफल एक से 5 बाई डी एक्स किससे अड़ के चलेगा, ये समीकरण एक से। तो ये हो जाएगा 1 से 5 बाई कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स की पावर 5/5, 1 से 5, 1/5 बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 की पावर 5। अब 5 की 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा 4 बार, 625 कितना आ जाएगा, 31, 25 माइनस 1 की 5 बार गुणा 1, 31, 24, 31, 24/5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, इतने वर्ग मात्रक। ऐसी तरह का क्या आंसर, ठीक है। पहले इसका ग्राफ खींच लेते हैं। अब ये बाई के दोनों तरफ एक सा है, बाई के दोनों तरफ ये एक सा है। अब ये रेखा का पता नहीं कहाँ से जागी है, रेखा का पता नहीं है कहाँ से जागी, ये तो हमें पता है एक्स की जगह 0 रखेंगे तो y = 0 आ रही है, ये तो पता है 0,0 से जागी, मगर ये पता नहीं इसे किस जगह काटेगी। तो पहले हल कर लेते हैं, समीकरण एक से बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई फ्रॉम 1 इन 2 में रख लेंगे। एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक एक्स
से एक्स कैंसिल हो गया, 1 बराबर कितना हो गया एक्स, एक्स बराबर कितना आ गया 1। हमें पता लग गया एक्स बराबर 1 पे काट रही है, बाई की जरूरत है नहीं, चलो बाई का भी निकाल ही लो। एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखना, रख ही लेते हैं जब निकालना। तो बाई बराबर कितना 1, तो इसलिए एक पॉइंट आ गया, इसे मान लेते हैं हम पी, 1,1। हमें ये पता लग गया कि ये 1,1 पे काट रही है, मतलब ये लाइन जो निकल रही है तुम्हारी 0,0 से और 1,1 पे काटती हुई निकल रही है, समझ गए। ये भाग हमें निकालना। अब ये भाग निकालने के लिए तुम समझ ही गए होगे, दो पट्टी चलानी पड़ेंगी, एक तो लाइन से चलानी पड़ेगी बाई डी एक्स, और दूसरी पट्टी हमें चलानी पड़ेगी कर्व से। एक लाइन से चलेगी और एक दूसरी कर्व से चलेगी। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से, क्योंकि ये पॉइंट आ गया हमारा P 1,1, 0 से 1 तक चलेगी। 0 से 1 बाई डी एक्स किससे अड़ के चल रही है, रेखा से, इक्वेशन 1 से, माइनस 0 से 1 बाई, हो गया। अब इक्वेशन 2 से मौसम का वो पर्दे से आ रही है, पर्दे का रिफ्लेक्शन आ रही है, बंद कर दे। अरे हाँ कोई बात नहीं। देखो 0 से 1, अब समीकरण 1 से कितना, बाई बराबर कितना रख लेंगे x डी एक्स माइनस 0 से 1, समीकरण 2 से बाई बराबर कितना एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बटे 2, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 3/3, 0 से 1 बराबर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 की पावर 3/3 माइनस 0 की पावर 3/3। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 0, 1/2 माइनस 1/3, 3 2 जा 6, 3 माइनस 2 बराबर 1/6 वर्ग मात्रा। आंसर बराबर 1 और बाई बराबर 4 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इतनी सारी समीकरण है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, ये तो हो गया परवलय, परवलय का इक्वेशन है जो बाई अक्ष की तरफ को है। एक्स बराबर 0, ये हो गया बाई अक्ष, बाई बराबर 1 एक्स के समांतर रेखा हो गई, बाई बराबर 4 एक्स के समांतर, ये दोनों रेखा होगा। अब पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका, कहाँ से क्या है। एक परवलय है जिसका अक्ष कितना बाई अक्ष है, ये हो गया एक्स डैश बाई डैश, ये हो गया ओ, ठीक है। एक्स बराबर 0 बाई अक्ष को कह रही है, ये बाई बराबर 1, बाई बराबर 1, बाई बराबर 1 ये रेखा हो गई, बाई बराबर 4, बाई बराबर 4 ये रेखा हो गई। तो ये कर्व से x बराबर 0 से इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। अब थोड़ा दिमाग चलाओ जरा, इसमें पट्टी कहाँ से कहाँ तक चलाओगे, इसमें पट्टी चलेगी बाई अक्ष पे, यहाँ से यहाँ तक चलेगी, और इसकी लंबाई कितनी है x और मोटाई कितनी dy, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का मान रखना पड़ेगा पहली वाली से, तो x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे बाई बटे 4 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट बाई बटे 4 बराबर कितना हो जाएगा x, और बाई रूट बाई बटे 4 का कितना हो जाएगा 2, और बाई की पावर 1/2 बराबर x। ये x का मान हम बाद में रखते हैं। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 x dy, किससे लगे चल रही, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रख देंगे। समीकरण 1 से 4, समीकरण 1 से x का मान कितना हो गया, बाई की पावर 1/2 dy, ठीक है। 1/2 को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा बाई की पावर 3/2 1 से 4, 1/2
देखो जरा यहाँ से क्या होगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा कितना 2/3 बाई की पावर 3/2 1 से 4 2 से 2 कैंसिल हो गया 1/3 इंटू अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 1/3 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 1 2 से 2 कैंसिल 1/3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 1/3 इंटू कितना 7 7 ही करना 7/3 वर्ग मात्रा। गलत भी डाल देता हूँ एडिट टू एडिटिंग। देखो सवाल नंबर है ये इंपॉर्टेंट सवालों में गिना जाता है y बराबर साइन x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट सवालों में गिना जाता है ये वाला सवाल। तो पहले तो साइन x का ग्राफ पता होना चाहिए इस सवाल को करने के लिए। ये कह रही है y बराबर साइन x जो वक्र है x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो साइन का जो वो होता है प्रांत वो होता है -1 से +1। इसका ग्राफ जो चलता है -1 और 1 के बीच में चलता है। एक तो चीज़ ये पता होनी चाहिए ये 0 होता यहाँ पे 90 यहाँ पे पाई होता यहाँ पे 3π/2 होता और यहाँ पे 2 पाई। इसका जो ग्राफ होता साइन 0 0 होता साइन 90 में मान कितना होता है 1 तो इसका ग्राफ ऐसा जाता है। फिर साइन 180 0 हो जाता फिर साइन 3π/2 पे -1 होता फिर ऐसे जाता है इसका ग्राफ। तो ये हमें निकालना 0 से लेके पाई तक। तो हम क्या करेंगे एक पट्टी चला देंगे कहाँ तक 0 से पाई तक 0 से पाई तक लगा के उसकी 2 से डबलिंग कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे दोनों का आ जाएगा। समझ गए। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल ये पट्टी की ऊंचाई हमने बाई मान ली ये dx मान ली इस पार्ट का निकाल के 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल घिरे भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 गुणा 0 से पाई बाई dx और बाई का मान किससे रखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर समीकरण 1 से बाई का मान रखने पर बराबर 2 0 से पाई बाई का मान कितना है साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता साइन x का होता है कितना कोस x माइनस का कोस x 0 से पाई। ठीक है माइनस को भी बाहर ले लेता हूँ माइनस का 2 कोस x 0 से पाई माइनस का 2 अपर लिमिट कोस पाई माइनस कोस 0 कोस पाई माइनस कोस 0 कोस 180 का मान कितना होता कोस पाई प्लस 0 कर लो ऐसे निकालो कोस 180 प्लस थीटा AST माइनस का कोस 0 का मान -1 तो इसका मान होता -1। कोस 0 का मान कितना कोस 0 का मान भी 1 होता कोस 0 का मान 1 ही तो होता और कितना होता माइनस के कितने हो गए माइनस के 2 और 2 दूनी 4 वर्ग मात्रा किसका आंसर x और y के मान निकाल लेते हैं। इधर ध्यान दो जरा पहले ग्राफ खींच लेते हैं। ये तो है परवलय का मतलब बाई स्क्वायर बराबर 4ax x के दोनों तरफ एक सा है पैराबोला। इधर ध्यान दो ये हो गया। अब ये बाई बराबर mx रेखा हमें पता नहीं कहाँ पे काट के जाएगी मगर इतना हमें पता है यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो बाई बराबर 0 हो रही है इतना तो पता है यहाँ से जाएगी ये। लाइन की इक्वेशन पता कैसे चलता है ऐसे चलता है बाई की पावर भी 1 है x की पावर भी 1 है तो रेखा है लाइन है और दोनों की पावर 2 है तो सर्किल है। एक की पावर 2 है तो परवल है और दोनों के स्क्वायर है तो वो स्क्वायर। तो समीकरण 2 से पहले हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से बाई का मान 1 में रखने पर समीकरण 2 से बाई का मान 1 में रख लिया तो ये हो गया mx का स्क्वायर बराबर 4ax। ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे m स्क्वायर x इक्वल टू कितना बचा 4a और यहाँ पे x बराबर हो गया 4a/m स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ गई। बाई की निकालने की ज़रूरत नहीं है
हमें पता है x बराबर इतने पे काट रही है, x बराबर, या चलो निकाल ही लेते हैं, x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स का मान रख दिया 4a अपॉन एम स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया तो y बराबर 4a अपॉन m। x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया, तो जो कटिंग बिंदु है वो आ गया हमारा, बिंदु आ गया हमारा कितना, 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 4a अपॉन m। अब हमें ये पता लग गया ये रेखा जो जा रही है ये x और y पे दोनों प्लस में काट रही है, तो कहीं ऊपर ही काट रही है। और ये वाला जो कटिंग पॉइंट है ये P नाम दे देता हूँ इसे, 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 4a अपॉन m। मतलब ये मैंने लाइन खींच ली, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारा m, ये हो गया 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 0, 4a अपॉन एम स्क्वायर कोमा 0 हो गया, नहीं हो गया। अब हमें ये घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो ये पट्टी पहले वाले से अड़ के चलेगी बाई डी एक्स, ये 0 से यहाँ तक निकाल देगी इतना एरिया, दूसरी पट्टी माइनस करती चलेगी, रेखा से मिलकर चलेगी बाई डी एक्स, दूसरी माइनस करती हुई चलेगी, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहाँ से बाई का मान निकाल लेते हैं, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट 4ax, 4 का हो गया 2, a का हो गया 1/2 और x का 1/2, ये मान हो गया। और यहाँ से तो बना बनाया है ही, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a/m स्क्वायर तक बाई डी एक्स, किससे अड़ के चल रही, समीकरण 1 से, माइनस 0 से 4a/m स्क्वायर बाई डी एक्स, किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से बाई के मान रखने, 1/2 से बाई के मान रखने पर, ठीक है, बाई के मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 4a/m स्क्वायर, बाई का मान देखो जरा, 2a की पावर हाफ x की पावर हाफ dx, माइनस 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, बाई बराबर कितना हो गया, mx dx। 2a की पावर हाफ तो निकल गया बाहर, और x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, माइनस m बाहर निकल गया, x का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, ये 2/3 बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 a की पावर हाफ इंटू अपर लिमिट 4a/m स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस m/2 एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट 4a/m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2, सॉरी 2 तो हमने बाहर ले लिया ना, माइनस 0 का स्क्वायर। अब देखो जरा, 4/3 a की पावर 1/2 गुणा, अब देखो इसका करेंगे 4 की 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 64 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल 8 हो गया, a की पावर कितनी, 3/2 बटे 2 से 2 कट गई, m कितने बचेंगे यहाँ पे 3, ये 0 हो गया, इसका तो कुछ लगाना है नहीं, माइनस m/2 गुणा 4 चौक 16 a स्क्वायर बटे m की पावर 4, एक m से एक m कैंसिल हो गया, 2 अट्ठे 16, ये हो गया हमारा, देखो 8 चौक 32, 32/3, गुणा में घात जुड़ती हैं, 3/2 ये 1/2 ये, तो 4/2, a की पावर हो गई 4/2 बटे m की पावर 3, ये हो गया, माइनस इतने यहाँ कितना बचा, 8 a स्क्वायर बटे m की पावर 3, तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 32/3, मतलब 32a स्क्वायर बटे 3, 32a स्क्वायर बटे 3 m की पावर 3 माइनस 8a स्क्वायर बटे m की पावर 3, ठीक है, 3 m की पावर 3 ले लिया एलसीएम,
इससे ये कटा तो कितना आ गया 32a² माइनस m³ से m³ 3 3 अट्ठे 24a²। अब 32 में से 24 घटाएंगे तो कितना 8a² बटे 3m³ मतलब 8/3 a² बटे m³ वर्ग मात्रा। ये आंसर है 12। अब देखो जरा ध्यान से, क्या है ये, क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा दिमाग से चलेंगे। देखो ये तो है हमारी, क्या है ये तो x² बराबर 4ay से मेच खा रहा, मतलब ये परवल है। ये क्या है, परवल है। यहाँ पे y की पावर भी एक है, x की पावर भी एक है, ये रेखा है, ये रेखा है, ठीक है। तुम भी ये 10 रुपये दिए थे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीधा सीधा पहले हल कर लेते हैं इसे। ये तो हमें पता है ये बाई के दोनों तरफ एक सा है, ये तो परवल है, x x' बाई बाई डैश, बाई के दोनों तरफ एक सा है, ये तो परवल है। अब ये रेखा है, अब रेखा का पता नहीं कहाँ से जागी है। x की जगह 0 रख रहा हूँ तो y का मान 6 आ रहा, मतलब कहीं ऊपर से जागी। अब ये पता नहीं किधर से जा रही, टेढ़ी जागी मेढ़ी जागी, ये तो हल करना पड़ेगा। अब हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तो यह है जैसे 2y बना बनाया आइए, तो इसे ऐसे लिख लिया 4y को 2 × 2y, 2 × 2y, पानी ना काय के लिए से नोट भी ना पकड़ा गया। समीकरण 2 से 2y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से 2y का मान 1 में रखने पर, 1 में रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2y का मान रख लिया 3x + 12 बराबर 3x², ठीक है। 2 तिया 6x + 12 दूनी 24 बराबर कितना 3x²। इन दोनों को इधर ले जाओ तो 0 बराबर हो गया 3x² माइनस का 6x माइनस 24, ठीक है। इसे सीधे हाथ पर लिख लेते हैं, या एक काम करो 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 3 दूनी 6x 3 अट्ठे 24, 3 0 में जाकर 0 हो गया, x² माइनस 2x माइनस 8। इसे सीधा करके लिख लेंगे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। 8 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना आना चाहिए 2, 4 दूनी 8, x² माइनस 4 को लिख लेंगे, इसे 2 को लिख लेंगे 4 माइनस 2 बाहर x माइनस 8 बराबर 0। x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0, एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये, यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लिया x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन, तो x + 2 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना 4, और यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस का 2। दोनों ही आंसर लेने पड़ेंगे क्योंकि दोनों तरफ को है, प्लस की तरफ को भी है और माइनस की तरफ को भी है, ठीक है। दिया ना दोनों पे, हाँ है कहाँ रखा, अच्छी है और है तो ना, तो ज़्यादा गीला हो गया क्या, दे दे उठा के, चल जाएगा ले और रख के दे दे, ऊपर रख के दे दे, चल जाएगा, सुखा लियो। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 4 रख लिया समीकरण 1 में, तो 4y बराबर 3 × 4 का स्क्वायर, 1 4 से 4 कैंसिल, 4 तिया 12, तो एक बिंदु तो आ गया हमारा, एक बिंदु तो आ गया कितना 4,12, तो इसका मतलब 4,12 पे काट रही है, मतलब यहाँ पे काट रही है 4,12 यहाँ पे काट रही है। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, x बराबर -2
समीकरण 1 में रखने पर 7 ही चला गया क्या? आ गया। 4 बराबर 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर। 4 बराबर 3 इंटू 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, बराबर कितना आ गया 3। तो एक बिंदु आ गया हमारा -2,3। तो -2,3 मतलब यहाँ पर काट। अब ये क्लियर हो गया कि ये रेखा जो जा रही है तिरछी जा रही है, ये जा रही है। घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना। अब ये वाला पॉइंट जो हो गया इसे मान लेते हैं P, ये हो गया -2,0 और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं Q हो गया 4,0। मतलब पट्टी जो एक चलानी है वो लाइन से अड़ के चलेगी बाई dx, और दूसरी जो चलेगी माइनस करने वाली परवलय से अड़ के चलेगी। ठीक है, दूसरी माइनस करती हुई चलेगी। -2 से 4 तक जानी है, दोनों से बाई के मान चाहिए, तो बाई का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। पहली वाली से 3x² / 4 और दूसरी वाली से बाई का मान 3x + 12/2। ना यहाँ से लाइन से अड़ के चलेगी तो ये पूरा आ जाएगा ना यहाँ तक। ये इतना भाग निकाल के देगी हमें लाइन, इतना भाग लाइन निकाल के देगी, दूसरी पट्टी ये इतना काट के देगी, तो यहाँ से निकल जाएगी नीचे से काटती हुई। तो इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा? एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से कहाँ तक जाएगी पट्टी? -2 से 4 बाई dx। समीकरण किस साइड चलेगी अड़ के? 2 से -2 से 4 बाई dx। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 2 से बाई के मान रखने पर, रहने एक ही चलन रखते हैं। समीकरण 1 और 2 से बाई के मान रख लेंगे। समीकरण 1 से बाई का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 से 4। समीकरण 2 से बाई का मान रखना है तो ये हो जाएगा 3x + 12/2 dx -2 से 4। पहली वाली समीकरण से रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² / 4 dx। तो वो ये 1/2 तो बाहर निकाल लिया, 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² / 2 और 12 का कितना हो जाएगा 12x -2 से 4 माइनस 3/4 को बाहर निकाल लेते हैं, x² का हो जाएगा x की पावर 3/3 -2 से 4। अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट लगाएंगे 3 × 4 का स्क्वायर बटे 2 + 12 × 4 माइनस लोअर लिमिट 3 × -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 12 × -2 -3/4 अपर लिमिट 4 की पावर 3/3 माइनस 2 की पावर 3/3। ये हो गया। देखो 1/2 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 4 × 16 16 × 48 48 का आधा 24 और 12 × 4 48। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12 12 का आधा कितना 6 और 12 दूनी -24 -3/4 4 × 16 = 64 64/3 -2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 फिर प्लस का 8/3। ये हो गए 1/2। कितना आ गया 8 × 4 = 12 72 और ये 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना माइनस का 18 माइनस प्लस का 18 72 + 18 -3/4 हर समान है 8 × 4 = 12 72/3 ठीक है। 3 दूनी 6 3 × 4 = 12 24 4 × 24 6 × 18 हो जाएगा। 1/2 गुणा 8 × 2 = 10 कितना 90 2 × 8 2 × 5 = 10 -6 × 18 45 - 18 8 7 15 3 में से 2 27 27 वर्ग मात्रा 27 वर्ग मात्रा।
जमीन पे पैर नहीं रख रही है भाई। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। बोलो मत भाई। वाई पे कितना काट रही 2, मतलब एक तो दीर्घवृत्त है हमारा ये तो दीर्घवृत्त है। एक्स वाला अंतखंड कितना है इसका 3, 3,0 और ये वाला अंतखंड कितना, ये -3,0 और बाई अंतखंड 0,2, 0,-2। अब देखो ये रेखा जो है एक्स पे 3 काट रही है और बाई पे कितना काट रही है 2, तो हमें हल करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसने पहले से ही बना के दे रखी है अंतखंड रूप में। एक बार एक पट्टी लेफ्ट से अड़ के चल जाएगी, कहाँ से, 0 से बाई dx, एक 0 से 3 तक चल जाएगी और एक पट्टी जो है माइनस करती हुई चलेगी ये रेखा से बाई dx। ठीक है, अब दोनों से ही बाई के मान चाहिए तो पहले बाई के मान बना लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बाई स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। ये देख लो जरा, इसको इधर लिया है समीकरण 1 से। बाई स्क्वायर बटे 4 बराबर इसका एलसीएम ले लिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9, तिरछी गुणा कर। बाई स्क्वायर बराबर 4 इधर गुणा में आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9, इधर से वर्ग हटाया, वर्गमूल चढ़ गया पूरे पे, 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 9। बाई बराबर 4 का वर्गमूल 2, 9 का कितना 3, 2/3, ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं इसका 2/3, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बाई का मान आ गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 से बाई का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से बाई बटे 2 बराबर कितना, 1 माइनस एक्स बटे 3, ये एक्स बटे 3 इधर लिया है, बाई बटे 2 बराबर इसका एलसीएम ले लिया, 3 का ना 3, 3 माइनस एक्स। बाई का मान निकालेंगे 2 गुणा में चला जाएगा, तो ये हो गया बाई बराबर 2 गुणा 3 माइनस एक्स बटे 3, मतलब बाई बराबर ये हो गया 2/3 इंटू 3 माइनस एक्स। समीकरण 1, 2 से बाई के मान निकल गए। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 0 से 3 बाई dx। समीकरण 1 माइनस 0 से 3 बाई dx समीकरण 2। अब समीकरण 1 से बाई का मान रख देंगे 0 से 3। समीकरण 1 से बाई का मान कितना, 2/3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 0 से 3। समीकरण 2 से बाई का मान रख देंगे 2/3, 3 माइनस एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, 2/3 बाहर, 1/2x, ऐसे का ऐसा ही, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3, 0 से 3 माइनस 2/3 बाहर, 3 का 3x और x का एक्स स्क्वायर बटे 2, 0 से 3। अब देखो 2/3 अपर लिमिट, जब 3 लगाएंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 3 तिया 9/2, साइन इनवर्स 3/3 माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस 3 तिया 9/2, साइन इनवर्स 0/3 माइनस 2/3 अपर लिमिट, 3 तिया 9, 3 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस लोअर लिमिट तो 0 होनी है, तो ये हो गया 2/3 इंटू 9/2 साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 किसका मान होता है, पाई/2 का, माइनस साइन 0, 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, -0, माइनस 2/3, 3 तिया 9 माइनस 9/2, ये हो जाएगा 2/3 गुणा 9π/4, 2/3 गुणा 9π/4 माइनस 2/3 गुणा, देखो 9 में से 9/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9/2, 9 में से 9/2 घटाएंगे तो 9/2 ही बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, ये हो गया 3π/2 माइनस 9/3, 3 से ये कट गया, 3 तिया 9 माइनस 3, 3π/2 माइनस 3, और एलसीएम लेना चाहो तो ये हो गया 3π माइनस 3 दूनी 6,
1/2 इंटू 3 पाई माइनस 6 वर्ग मात्रक, ये आंसर है।